Hello, good morning student. Today in this lecture we discuss 12th class economics. टॉपिक है बेटा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और आज का टॉपिक है बेटा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो किस नेचर की होती है, किस किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। जो मेनली अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं बेटा, उनके डाटा हमको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता लग जाता है। और 1961 से में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट थे बेटा, यानी बेरोजगार थे 32 लाख, और 2008 में उनकी जो है नेचर है या उनकी जो जनसंख्या है या उनकी जो पॉपुलेशन है, उनके नंबर्स है, वो बढ़ गए थे बेटा 2,70,000। मेनली जो अर्बन एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेटा वो होती है इंडस्ट्रियल, यानी वहां पर जो व्यक्ति होते हैं इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इसी वजह से वहां पर क्या है बेटा, वो इतनी ज्यादा उनको रोजगार नहीं मिल पाते। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा educated unemployment. In India, the problem of unemployment among the educated pupils is also quite grave. यानी ये प्रॉब्लम है बेटा बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है बेटा, लोगों को रोजगार, पढ़े लिखे व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता। On account of expansion of educational institutions, universities, colleges, schools, the number of educated person has substantially increased. यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने ज्यादा होने के बाद क्या होगा बेटा, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी है। अभी हम करांगे बेटा कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इससे पहले बेटा आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने एक नोट्स तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाना इसका। तो अभी हम करांगे बेटा कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर। सबसे पहले बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है जिसमें व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड हैज द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क येट ही डज नॉट गेट वर्क। यानी सारी उसके पास क्या है, क्वालिटी भी है, काम करने का इच्छुक भी है, एट प्रेजेंट वेजेज रेट, बट उसको काम में नहीं मिल पाता। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उसके कारण लोगों का रोजगार नहीं रहता, वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके किसके कारण हो सकता है बेटा, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण भी हो सकता है, और ड्यू टू चेंज इन डिमांड। जैसे अभी एग्जांपल है बेटा जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, या फिर जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के जो मैकेनिक थे वो अब क्या हो गए बेटा, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो किसके कारण हुए बेटा, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो गए हैं। नेक्स्ट है बेटा अंडर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति डज नॉट गेट फुल जॉब, यानी फुल टाइम जॉब उसको नहीं मिल पाती, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए जो गवर्नमेंट्स है या जो नेशनल सैंपल सर्वे है NSSO, उसने क्या बेटा एक लिमिट डिटरमाइन करती है। जब एक व्यक्ति को एक सप्ताह में 28 घंटे से कम काम मिलता है तो वो कौन सी सिचुएशन में होता है बेटा, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, यदि उसको 29 से 42 यानी 29 to 42 हार्स का वर्क मिलता है तो वो कौन सा हो गया बेटा, एम्प्लॉयड सिचुएशन में हो गया है। जो अंडर डेवलपमेंट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है बेटा विजिबल। विजिबल के अंदर क्या होता है बेटा, जब एक व्यक्ति है इन केस ऑफ दिस पीपल वर्क lesser than the standard hour work in a day।
यानी विजिबल में तो क्या होगा बेटा, वो दिखाई दे रहा है कि जो एक वेजेस का स्टैंडर्ड वेज टाइम है उससे कम काम मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर क्या होता है, जब बेटा एक व्यक्ति को उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं मिलता, यानी वो काम तो करता, जैसे मान के चलो एक MBA पास पर्सन को PN की जॉब मिलती है, तो वो क्या बेटा, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन इट ओकर टू ड्यू टू इम्परफेक्टेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर क्रॉस डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी क्या होता है, फ्रैक्शन हो गया है। फ्रैक्शन किसके कारण हो गया है बेटा, जैसे वन विश टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अदर बट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी एक व्यक्ति जब एक काम को छोड़कर दूसरे काम में चला जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन आ जाता है और वो काम करने का इच्छुक होता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट ओकर ओविंग टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, यानी जो साइकिल होता है, यानी मंदी तेजी की सिचुएशन के अंदर जब लोगों को रोजगार छिन जाता है, जैसे भी एग्जांपल है कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा लोगों का रोजगार है वो छिना है, तो वो किसके अंदर आ गया बेटा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। रिमेनिंग चैप्टर हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।